हम कह रहे हैं हमने ऐसा कुछ नहीं बोला। नहीं, मैंने सुना और यही सुना और ये भी बोला कि जो आप बोलोगे वो कृष्णा मान लेगी, है ना? आपने झूठ क्यों बोला मुझसे कि मेरे पापा नहीं है? मुझे हमेशा सिखाते हो कि झूठ बोलना बुरी बात है और खुद झूठ बोलते हो। इसका मतलब पासपोर्ट वाले अंकल सच कह रहे थे और पंडित जी भी कि मैं आपके दिल से नहीं आई हूँ, है ना? नहीं नहीं कृष्णा, तुम हमारे दिल से आई हो। फिर से झूठ झूठ बोल रहे हो आप। पंडित जी ने बोला था सबके पापा होते हैं, कृष्ण जी के भी पापा है तो मेरे क्यों नहीं है? अभी आप कशिश मासी से यही तो बात कर रहे थे, लेकिन मुझे नहीं बताया आपने। हर बार झूठ बोलते रहे। कृष्णा आओ, हमारी बात सुनो ना, इधर आओ, हमारी बात सुनो। नहीं, आप झूठे हो, झूठ बोलते हो। कृष्णा कृष्णा तुम गलत समझ रही हो। नहीं, बताओ मुझे क्या नाम है मेरे पापा का? कौन है वो? बताओ मुझे, मुझे मिलना है उनसे। बताओ क्या नाम है मेरे पापा का, बताओ मुझे। ऐसी बात नहीं है कृष्णा, तुम्हारी बात सुन ही नहीं रही हो, हम समझा रहे हैं ना तुम्हें। बताओ मुझे बस अपने पापा का नाम पूछना है। कौन है मेरे पापा? मुझे मिलना है उनसे। बताओ क्या नाम है मेरे पापा का, मुझे बताओ। बहुत हो गया कृष्णा, हम कब से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, जिद करी जा रही हो। कोई तुम्हारे पापा वहां नहीं है। चलो सोने, बहुत हो गया। आप हमेशा ऐसे ही करती हो, डांट के जब करवा देती हो, लेकिन आज नहीं मानूंगी मैं। मुझे अपने पापा से मिलना है, कैसे भी करके बस। कैसे भी करके मतलब? क्या मतलब ऐसे बात करते हैं? दीदी प्लीज काम डाउन, कोई फायदा नहीं ऐसे बहस करके। डिनर कर ले, उसके बाद आराम से बैठ के बातें करते हैं। हाँ, और गुड़िया आपने भी खाना नहीं खाया ना? चलो, मम्मा का वेट कर रहे थे, एक बार डिनर कर लेते ना, फिर आराम से बात। खाना मम्मा को बोल दो कि मुझे मेरे पापा का नाम बता दे, मुझे मिलने जाना है। अगर आप नहीं मिलोगी मैं खुद ही मिल लूंगी। कृष्णा इतनी बदतमीज हो गई हो तुम, ऐसे बात करते हो, ऐसे बात करते बड़ों से। कोई फायदा नहीं है ऐसे बात करने का। दीदी बात तो सुनो, नाराज होने की कोई जरूरत नहीं। कृष्णा जो कुछ भी कर रही है, जो कुछ भी पूछ रही है, गलत तो नहीं है ना? और वैसे भी आप भी ये बात जानती थी, एक ना एक दिन तो ये सब होना ही था। क्या करें कशिश, हमें कुछ समझ में नहीं आता, हम क्या समझाएं कृष्णा को। हम सबसे तो मिल रही हो, लेकिन अभी आपको अपने दादाजी और बड़ी दादी से भी मिलना है। वो लोग आपसे मिलके बहुत खुश होंगे। और हाँ, आपके लिए एक सेपरेट रूम भी है ऊपर, हमारे रूम के पास। दादी, आप बस पूजा में बिजी रहिए। आपको पता भी है इस घर में क्या हो रहा है? सुप्रिया और पुलकित अपने साथ एक लड़की को लेकर आए हैं। पता नहीं कौन है ये लड़की, किसकी औलाद है, ना खानदान का पता है ना जात का। हम ऐसी लड़की को अपने घर में कैसे रख सकते हैं दादी? आखिर चतुर्वेदी खानदान की इज्जत का सवाल है। प्लीज दादी, चलिए मेरे साथ और रोकिए उन लोगों को। ये लड़की कौन है? मेरे कमरे में क्यों आई है जूता पहन के? कौन है ये? इसी के बारे में तो बता रही हूँ मैं आपको। सुप्रिया और पुलकित इस लड़की को उठा कर ले आए। उठा कर नहीं लाए हैं, अडॉप्शन सेंटर से अडॉप्ट किया भैया और भाभी ने। और इसका नाम जूही है। इसे लड़की लड़की कहकर बुलाने की जरूरत नहीं है। सब्र रख लाला, कौन है ये लड़की? हा? और हमारे घर में क्या कर रही है ये? दादी, ये जूही है, भैया और भाभी ने इसे गोद लिया है। दोनों बहुत खुश हैं दादी। खुश? खुश कैसे हो जाएगी? जात का पता है, बिरादरी का कुछ पता है इसके बारे में? इससे क्या फर्क पड़ता है? अभी जैसी लीगल फॉर्मेलिटीज खत्म होंगी फिर तो हमारी फैमिली की कहलाएगी ना ये। दादी देखिए ना, कितनी प्यारी सी बच्ची है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि भैया और भाभी खुश हैं। कि खुश होने से क्या होता है लल्ला? खुश है तो क्या? जात बिरादरी की कोई चीज होती है? सनी कहाँ से लेके आ गए? अब तक दरवाजा नहीं खोला उसने। रेडियो का वॉल्यूम भी जानबूझकर बढ़ा दिया है ताकि आपकी आवाज उसके कानों तक ना पहुंचे। आपने मुझसे झूठ बोला ना मम्मा,
अब कभी माफ नहीं करूंगी मैं आपको, चाहे आप कान पकड़ के सॉरी बोलो, तब भी नहीं। मेरे पापा हैं ना, उनका नाम बताना ही पड़ेगा आपको। अगर नहीं बताओगे ना तो मैं खुद ही पता लगा लूंगी, और देख लेना मैं अपने पापा से जरूर मिलूंगी। उसकी पसंद नापसंद के बारे में क्या मालूम है हमें? डोंट वरी, मैं सिर्फ 2 दिन में उसकी पसंद नापसंद सब पता लगा लूंगी। अब आप ही बताइए दादी, इन दोनों को कितने साल बाद आप इस तरह प्यार से बात करते हुए देख रही हैं? इस घर में खुशियां वापस आ रही हैं दादी, और ये सब कुछ सिर्फ जूही की वजह से हो रहा है। प्यार की ऐसी डोर बनकर आई है जो पुलकित भैया और सुप्रिया भाभी के साथ साथ इस घर को भी जोड़ रखेगी। लेकिन दादी, किसी को अडॉप्ट करने से पहले उसका फैमिली बैकग्राउंड चेक कर लेना चाहिए ना। I mean, इतना बड़ा डिसीजन और इतनी जल्दी। अभी तो सब कुछ ठीक होना शुरू हुआ है। मुझे नहीं लगता हमें कुछ दिन और रुक जाना चाहिए। मेरा मतलब है, जूही अभी अभी आई है ना इस घर में, उसे इस घर में सबके साथ एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, और सुप्रिया अकेले कैसे संभालेगी? तो देख ले अगर हो सके तो। नहीं मम्मी, हम यहाँ और नहीं रुकेंगे। वैसे भी मेहमान ही तो है हम इस घर में, ज्यादा दिन रहना ठीक नहीं है हमारे लिए। शायद तू ठीक कह रहा है। हमें जल्द से जल्द यहाँ से चले जाना चाहिए। हेलो कशिश। हाँ गंगा दीदी। कशिश, कृष्णा कहीं चली गई है, एक चिट्ठी छोड़कर गई है, अपने पापा को ढूंढने जा रही है। ओह नो, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत घबराहट हो रही है मैं। कशिश, वो कहाँ गई होगी? हम कहाँ ढूंढे? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहीं उसे कुछ हो तो नहीं जाएगा? गंगा दीदी ऐसे पैनिक करने से कोई फायदा नहीं। डोंट वरी, हम कृष्णा को ढूंढ लेंगे। अपने चाहने वालों के साथ ऐसा करेंगे आप? हमारी कृष्णा को अपने कान्हा जी पर इतना भरोसा है, और हम जानते हैं इसी विश्वास के सहारे हमारी कृष्णा ने इतना बड़ा कदम उठाया। अब आपको हमारी कृष्णा का ख्याल रखना होगा, आपको हमारी कृष्णा की रक्षा करनी होगी। सुन रहे हैं ना आप? हमारी कृष्णा का आपसे बहुत खास नाता है। आपके जन्मदिन पे उसका जन्म हुआ, आपके नाम पर हमने उसका नाम रखा। अब आपको उसकी रक्षा करनी होगी, और अगर आपने उसकी रक्षा नहीं की ना, तो आपके अस्तित्व पे शक करने के लिए हम मजबूर हो जाएंगे। हम यही समझेंगे कि पत्थर की मूर्ति पे इतना विश्वास करके हमने बहुत बड़ी भूल की। पता नहीं हमारी कृष्णा कहाँ चली गई। सब जगह देख लिया पर कुछ पता नहीं चला। अंकल, एक जलेबी और समोसा मिलेगा? प्लीज उसे ढूंढने की कोशिश जल्दी शुरू करिए। अगर उसे ढूंढने में देर हो गई, पता नहीं कृष्णा कहाँ चली जाए।